चलिए एक छोटा सा राउंड खेलते हैं, क्योंकि हम ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने शान के साथ गाना गाया, जावेद जी के साथ भी गाना गाया है, तो और मेल सिंगर्स के साथ आप अगर गाना चाहती तो वो सिंगर कौन होते हैं और उनके साथ कौन सा गाना गाना चाहती? तो मैं सिंगर का नाम बताऊंगी, आप बताइएगा कि आपको उनका कौन सा गाना पसंद है, या फिर आपको मौका मिलता है तो आप गाना चाहती। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, मोहम्मद रफ़ी साहब का कौन सा गाना आपको पसंद है और कौन सा गाना आप उनके साथ गाना चाहती? रफ़ी साहब का तो ऐसा है कि मुझे चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं बचपन से ही लता जी, रफ़ी साहब के गाने सुनती आ रही हूँ और गाए हैं मैंने, तो उनके तो सभी गाने मैं चाहूँगी कि उनके साथ गाऊँ, बट ये दिल तुम बिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शायद रफ़ी साहब के साथ ये दिल तुम बिन, बिल्कुल, क्योंकि हम सभी का फेवरेट सॉन्ग है वो। अच्छा, अगर कुमार सानू के साथ मौका मिलता तो कौन सा गाना? कुमार सानू जी के साथ भी बहुत, मैं ऐसे, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे गाने हैं, इतने सारे गाने हैं। आशिकी के गाने मैं उनके साथ गाना चाहूँगी। बहुत पसंद है आशिकी के गाने। अच्छा, अगर थोड़ा आगे आते हैं, हम बात करते हैं अरिजीत सिंह, क्योंकि यंगस्टर्स के बहुत फेवरेट है अरिजीत सिंह, तो अरिजीत सिंह का कौन सा? मेरा भी सपना है कि मैं उनके साथ कभी गाऊं आगे। मैंने पहले भी कहा है कि मैं बिल्कुल उनके साथ गाना चाहूँगी। अरिजीत सिंह जी के साथ भी बहुत सारे गाने हैं, जन्म जन्म में गाना चाहूँगी। अच्छा, अगर बात करें आकृति कैलाश खेर की, क्योंकि कैलाश खेर आपने भजन भी गाए हैं या मुझे, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अगर कैलाश खेर जी के साथ मौका मिलता तो कौन सा? कैलाश खेर जी का जो सबसे पहला एल्बम आया था कैलासा, वो मुझे बहुत पसंद है। अगर उस एल्बम में मुझे कभी कुछ गाने का मौका मिलता उनके साथ तो बिल्कुल। तो देखिए आकृति मेरा को आप सभी जानते होंगे कि सिंगर है, लेकिन मैं बता दूं कि पीएचडी कर रही है सिविल इंजीनियरिंग में, तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है? साथ साथ में सिविल इंजीनियर भी बनना है? वो पापा अच्छा, क्योंकि पापा को वही बचपन से देखा है कि वो सिविल इंजीनियर हैं और शुरू से ही रोड्स ब्रिजेस ये सब करते हुए, तो वो एक था इंटरेस्ट कि इंजीनियरिंग तो करना ही है। बट पहले बीई किया, फिर एमटेक किया, अब पीएचडी भी साथ में चल रही है। अच्छा, बोलते हैं कि सिंगर्स को काफ़ी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमने सुना आइसक्रीम नहीं खानी होती है, गले का काफ़ी ख्याल रखना है, आपको खाने में आप क्या खा रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रखना है, कितना खाना है, मौसम के हिसाब से खुद की बॉडी को कैसे रखना है, तो आप कैसे मेंटेन करते हो और क्या कुछ करना पड़ता है, कितना, मतलब इसके पीछे का क्या कुछ होता है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है सबका अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे मेरे साथ ऐसा है कि मैं कोशिश करती हूँ सब खाऊं और गाऊं। मेरी मम्मा यही बोलती सब खाओ और गाओ, क्योंकि मैंने लता जी को भी सुना है कि वो रिकॉर्डिंग के पहले अचार खा लेती थी। मैंने श्रेया जी को अभी एक रील में देखा रिसेंटली कि वो भी पानी पूरी खा रही हैं और कॉन्सर्ट के लिए जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि आप एक बार देख लीजिए कि आपके गले को क्या सूट करता है, क्या सूट नहीं करता है। जैसे एक दो चीज़ें हैं जो मुझे भी सूट नहीं करती, जिनसे मुझे लगता है कि हाँ मेरा गला ख़राब हो सकता है, तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। बट मेरा ये मानना है कि गले को थोड़ा रफ एंड टफ होना चाहिए, कि कभी जैसे तैयार रही, कभी शादी में मन कर गया कि आइसक्रीम खानी है तो ठीक है खा लिया, मैं तो गा लेती हूँ। बट क्योंकि कई बार शोज़ भी कई बार ऐसा होता है कि बहुत जहाँ ठंड बहुत ज़्यादा है वहाँ शोज़ हो रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपका गला यूज टू नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, तो ऐसे में कुछ ध्यान तो रखना पड़ता है। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, गर्म पानी और ये सब थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, बट सबकी आदत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, प्रैक्टिस तो हम हमेशा करते रहते हैं, कहते हैं ना कि हम कितने भी सफल हो जाए लेकिन हमारी प्रैक्टिस हमेशा जाए, तो अभी भी आपके रूटीन में प्रैक्टिस शामिल रहती है? जी जी डेफिनेटली, मतलब म्यूजिक मेरे लिए खाने जैसा है। मैं जिस दिन गाऊं ना या रियाज ना करूं, मुझे ऐसा लगता है कि आज कुछ तो हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है, हाँ कुछ तो नहीं है लाइफ में। तो मेरे लिए मतलब खाने सांस लेने जैसा ही म्यूजिक है। अच्छा, बचपन में होता है ना कि जो बच्चा डांस कर लेता है तो रिश्तेदार बोल देते हैं बच्चे डांस करो, जो गा लेता है तो उसको बोलते हैं चलो गाना गाओ। तो आपके साथ ही हुआ है कि हाँ आकृति गाना बहुत अच्छा गाती है, अगर किसी की शादी बर्थडे पार्टी तो आज आकृति गाना गा के सुनाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अभी भी होता है, अभी भी कहीं भी जाओ, अनपेड होता है, उसके लिए कोई पे नहीं करता है। बिल्कुल, फैमिली फंक्शंस में जाओ, आप गेट टुगेदर्स में जाओ तो वो सबसे पहले देख ही लेते कि अच्छा आकृति अब एक गाना तो होना ही है, समा बन जा, महफिल बन जाएगी। वो तो रहता ही है हमेशा। अच्छा, आपने बताया कि आप लता जी को बचपन से सुनती आई हैं। अगर हम बात करें कि फीमेल सिंगर्स की सबसे ज़्यादा पसंद आपको लता जी। लता जी हमेशा से। मैंने अपने म्यूज़िक की शुरुआत ही मैं कह सकती हूँ उनके गाने सुन के और उनकी वजह से की, क्योंकि मेरी मम्मी को पापा को, जैसा मैंने बताया, सुनने का बहुत शौक था, तो हमारी दिन की शुरुआत ही गानों से होती थी। मतलब हमारी नींद खुल रही है और गाने बज रहे हैं, ऐसे लता जी के पुराने गाने, रफ़ी साहब के पुराने गाने, आशा जी के गाने, तो वो सुन के ही पूरा हम लोग बड़े हुए हैं, तो वो चीज़ अंदर बैठी है। और मेरा एक सपना था जो सपना ही रह गया, लता जी से मिलने का। मेरी बहुत इच्छा थी पर मैं मिल नहीं पाई उनसे, बट मैं ये कह सकती हूँ कि लता जी एक स्कूल है जिनको सुन के सारे सिंगर सीखते हैं और सीख सकते हैं। मतलब
उनका हर गाना मतलब कुछ ना कुछ आप नई चीज़ उनसे सीख ही सीख सकते हैं। आप ही लेंगे। डेली सुनेंगे कुछ ना कुछ आपको नई चीज़ सीखने मिलेगी। तो लता जी, रफ़ी साहब ये एक बहुत बड़े स्कूल हैं अपने आप में म्यूज़िक इंडस्ट्री में।